का नूर है। एक शान मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है। खिजा के बाद बहार आई फिर गुलिस्ता में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस स्टेज पर मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा उलमाए किराम तमाम तर तशरीफ़ रखते हैं। मैं इंशाअल्लाह चंद मिनट की गुफ्तगू करूँगा और इस रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस से एक मैसेज और एक पैगाम देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह सबसे पहले मुझे और उसके बाद हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला। ऐ महबूब, आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखे, वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों के साथ दोस्ती करे। इसका मतलब ये है कि एक मुसलमान की शान के खिलाफ है कि वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों के साथ दोस्ती करे। अल्लाह रसूल के दुश्मनों के साथ दुश्मनी करना, अल्लाह रसूल के दोस्तों के साथ दोस्ती करना, इस दौर में अहले सुन्नत वल जमाअत की यही पहचान है। लेकिन आज अफसोस का मकाम ये है कि आज आला हजरत का नाम लेने वाले, आला हजरत के नाम पर अपने कारोबार को फैलाने वाले, आला हजरत के नाम पर अपनी तिजारत चलाने वाले, आला हजरत के नाम पर अपने अहलो अयाल की परवरिश करने वाले, जहां उनके सामने मसलके आला हजरत की बात आती है, दर पर्दा वो आला हजरत की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो हमारे वो मुहसिन हैं जिन्होंने अपने तन मन धन को कुर्बान करके हमारे दीनो ईमान की हिफाजत फरमाई है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के कोने कोने में, चाहे यूरोप में चले जाओ, एशिया में चले जाओ, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, जगह जगह नगर नगर अगर किसी का परचम बुलंद है तो वो आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो की जाते मुबारका है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। एजेंटों की बुनियाद पर किसी की पीरी मुरीदी नहीं चल सकती है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दलालों और एजेंटों की बुनियाद पर अपने परचम को नहीं लहराया है, बल्कि आज आला हजरत का परचम पूरी दुनिया में उनके तजदीदी कारनामों की बुनियाद पर लहरा रहा है, इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर लहरा रहा है। यही वजह है कि आज आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क हिंदुस्तान में है, लेकिन आपका फैजान पूरी दुनिया में सावन भादों की तरह बरसता हुआ नजर आ रहा है। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी का इल्मी फैजान है। हजरत मोहतरम आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझे और रसूल आजम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाएं कि आला हजरत हैं कौन। एक मर्तबा हजरत मुहद्दिस कछोछवी ने हजरत मुहद्दिस सूरती से पूछा, हुजूर आप तो मुरीद हैं अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी के, लेकिन आपकी जबान पर अपने पीरो मुर्शिद का उतना नाम नहीं होता जितना कि आप आला हजरत का जिक्र करते हैं। जिस मजलिस में आप होते हैं आला हजरत का जिक्र करते हैं, जिस बज़्म में आप होते हैं आला हजरत का जिक्र करते हैं, जिस जलसे में आप होते हैं आला हजरत का जिक्र करते हैं। आप अपने पीरो मुर्शिद का उतना नाम नहीं लेते जितना कि आप आला हजरत के नाम का प्रचारो प्रसार करते हैं। आपने इल्मे हदीस सीखा है मौलाना इसहाक साहब से, अपने उस्ताज़े गिरामी का उतना नाम नहीं लेते जितना कि बात बात में आप आला हजरत का जिक्र करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो हजरत मुहद्दिस सूरती फरमाते हैं, सुनो, दुनिया की सबसे अजीम नेमत वो बैअत नहीं है जो मुझे अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी के वास्ते से मिली है। दुनिया की सबसे अजीम नेमत वो इल्म नहीं है जो मुझे मौलाना इसहाक के जरिए से मिली है, बल्कि दुनिया की सबसे अजीम नेमत वो इश्क मुस्तफ़ा है, और इश्क मुस्तफ़ा की दौलत मुझे आला हजरत की बारगाह से मिली है। यही वजह है कि मैं आला हजरत का इतना नाम लेता हूँ, उनके नाम का इतना प्रचारो प्रसार करता हूँ। हजरात मोहतरम, आज एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आला तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम मुज़क्किर खान जालवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह।
हजरत, आज एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु अंग्रेजों के एजेंट और दलाल थे, जबकि पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरी दुनिया वहाबियत और नजदियत को मैं चैलेंज देता हूं कि तुम उस दौर की तमाम किताबों को खंगाल डालो और किसी लिखने वाले ने यह लिखा हो कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अंग्रेजों के एजेंट और दलाल थे, जबकि सच्चाई खुद ये है कि खुद तुम्हारे उलमा अंग्रेजों के एजेंट और दलाल थे जो अंग्रेजों की एजेंटी और दलाली कर रहे थे। उठाओ मकाले मदुस्सदरैन, जिसमें मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने खुद उसमें इंकशाफ किया है कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलवी अशरफ अली थानवी को अंग्रेजों से पैसा मिलता था, वजीफा मिलता था। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जो उस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम के सदर थे, उनके ऊपर मौलाना हिफ्जुर रहमान ने यह इल्जाम लगाया कि आपने कोलकाता में जब अपनी जमात की बुनियाद डाली तो अंग्रेजों ने आपको रुपया पैसा दिया। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने मौलाना हिफ्जुर रहमान को कहा, अरे सुनो, अगर मैंने अंग्रेजों से पैसा लिया है, अगर मैंने अंग्रेजों से वजीफा लिया है तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अरे हमारे और आपके मुसल्लमुस सुबूत पेशवा और बुजुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी भी तो अंग्रेजों से रुपया लेते थे, पैसा लेते थे। पता चल गया कि ये जमात अंग्रेजों की एजेंटी और दलाली की बुनियाद पर वजूद में आई है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहते हो कि आला हजरत अंग्रेजों के एजेंट और दलाल थे। सुनो, आला हजरत को तो इतनी नफरत थी अंग्रेज से कि जिस जमाने में आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उस जमाने में एक डाक टिकट चलता था जिस पर मल्लिका विक्टोरिया का फोटो रहता था। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान जब भी उस डाक टिकट को अगर किसी लिफाफे पर चस्पा करते तो फोटो का सिर नीचे करके चस्पा करते। लोगों ने पूछा, हुजूर आखिर बात क्या है? जब भी आप इस डाक टिकट को जिस पर मल्लिका विक्टोरिया का फोटो है आप किसी लिफाफे पर चस्पा करते हैं तो फोटो का सर नीचे करके क्यों चस्पा करते हैं? आला हजरत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सुनो, इस कागज के छोटे से टुकड़े पर भी मैं अंग्रेजों के सर को उठा हुआ देखना नहीं चाहता बल्कि झुका हुआ देखना चाहता हूं। यही वजह है कि जब भी मैं किसी डाक टिकट को किसी लिफाफे पर चस्पा करता हूं तो उसका फोटो का सर मैं नीचे करके चस्पा करता हूं। हजरात मोहतरम, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते मुबारक है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेदरम सुल्तान बूथ की बुनियाद पर दुनिया में मशहूर नहीं हुए, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1000 से जायद किताबें तसनीफ फरमाई। उनमें बाज किताबें वो हैं कि किताबों की तरफ मुराजात किए बगैर महज अपनी खुदादाद सलाहियत की और अपनी याददाश्त की बुनियाद पर वो किताबें तसनीफ फरमाई। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए तो 5 सवालात इल्मे गैब से मुताल्लिक आपकी खिदमत में पेश किया गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी उस वक्त बुखार से तप रहे थे, तबीयत हलील थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैजान तो देखो कि सिर्फ 8.5 घंटे में अरबी जबान में इल्मे गैब के मौजू पर एक ऐसी शानदार किताब तसनीफ फरमाते हैं कि आज तक पूरी दुनिया में कोई भी मुहद्दिस ना ऐसी किताब लिख सका है और ना उम्मीद है कि कोई मुहक्किक ऐसी किताब लिख सकेगा। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी कमाल था। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्मी कमाल के अजमतों का लोहा अपनों ने नहीं बल्कि गैरों ने भी तस्लीम किया है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फुक़हा की इबारतों पर बड़ी गहरी नजर रखते थे। जहां बड़े बड़े उलमा मुतहय्यर और परेशान हो जाते हैं वहां आला हजरत फाजिल बरेलवी फैसला सुनाते हुए नजर आते हैं। दुर्र मुख्तार में अल्लामा अलाउद्दीन हज़रवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मसला तहरीर फरमाया है कि थूक से बाज तहरीरों को मिटाना जायज है, लेकिन अल्लाह के नाम को थूक से मिटाना नाजायज है। और उसी के नीचे एक हदीस नकल फरमाई कि अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल कुरानु अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना, कि अल्लाह के नजदीक जमीन व आसमान और जो कुछ जमीन व आसमान के दरमियान है तमाम चीजों से ज्यादा महबूब अल्लाह के नजदीक कुरान है। इशारा यह दिया कि कलामुल्लाह के किसी आयत को भी थूक से मिटाना नाजायज़ व हराम है। अब इस हदीस की रोशनी में एक सवाल पैदा हो गया कि जब अल्लाह के नजदीक जमीन व आसमान और जो कुछ जमीन व आसमान के दरमियान है तमाम चीजों से ज्यादा महबूब अल्लाह के नजदीक कुरान है, तो क्या कुरान अफजल है या रसूलुल्लाह अफजल है? बाज़ उलमा ने कहा कि कुरान अफजल है, बाज़ उलमा ने कहा कि रसूलुल्लाह अफजल
हैं। अल्लामा शामी ने जब इस उन्वान पर हाशिया तहरीर फरमाया तो आपने फरमाया कि इस हदीस से तो यही जाहिर होता है कि कुरान अफजल है, लेकिन चूंकि मसला इख्तिलाफी है इसलिए अल अहवत अल वक्फ बेहतरी